यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने का तिथि निर्धारित किया है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर देश के शहीदों का सम्मान करते हुए देश के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को लेकर देश के और जनजातीय समाज विभिन्न स्तरों पर इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 15 नवंबर को 2022 देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली खूंटी में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके साथी सांसद और यहाँ के जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। इसी तरीके से देश भर में हमने 15 नवंबर के लिए कार्यक्रम बनाया है और उस कार्यक्रम के निमित्त हमने यह सुनिश्चित किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से गुजरात तक, जो खास करके दूर क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में, सीमा क्षेत्र में, सरहदों में भारी संख्या में जो ट्राइबल्स रहते हैं, जनजातीय समाज के लोग रहते हैं, वो आत्म स्वाभिमान के साथ इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में भाग ले और भाग लेकर अपनी परंपराओं के साथ अपनी आदिकाल की जीवन पद्धति को गौरवमय इतिहास के साथ जोड़ते हुए बनाए रखें। और इसी में इस बात का ध्यान रखा गया है कि देश में हमारे जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से देश के राजधानियों में एक झांकी नृत्य का कार्यक्रम और हमने व्यक्तिगत रूप से देश भर के अधिकांश सरकारों को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल महोदयों को, भारत सरकार के मंत्रियों को, यूनिवर्सिटीज़ को और ऐसे सामाजिक संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को हमने पत्र भी लिखा है, आह्वान भी किया है कि इस दिवस को हम सब मिलकर देश भर में मनाएं। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस बार जो आयोजन हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के वादियों से लेकर लेह लद्दाख की चोटियों से लेकर अरुणाचल के सीमाओं से लेकर समस्त मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में बड़ी पैमाने पर मनाया जाएगा। यह हम सबको गौरवान्वित करता है, खासकर इस दिवस में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए कि हम इस अवसर पर युवाओं के, जनजातीय कलाकारों के कला के और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के, संगोष्ठियों के, कार्यशालाओं के और इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम आयोजित करते हुए हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि भविष्य में जो हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण लक्ष्य है
उसको हम पूरा करें। आप सब जानते हैं कि हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर अमृत काल में प्रवेश करते हुए एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 में जब हम देश में आज़ादी का 100वां साल मनाएंगे तो हम देशवासी के समक्ष और देशवासी से हम जोड़ते हैं उन दूर क्षेत्र में रहने वाले समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मौलिक सुविधाओं में, आत्मनिर्भरशीलता में, रोजगार में और उनके जीवन के मूल्यों में कैसे सुधार लेकर के हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम आज़ादी का 100 साल मना रहे हैं। आगे बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है जो न केवल इस देश के जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए है बल्कि दुनिया को संदेश देने के लिए। यह युग इस तरीके से प्रारंभ हुआ है जब हमें देखने को मिल रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति उसी वर्ग से हैं और लगातार संवाद करते हुए देश को संदेश देते हुए आह्वान कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर देशवासी इस देश को एक सशक्त भारत बनाने की जो भूमिका है उसे हम सुनिश्चित करें। जनजातीय गौरव दिवस का जो विशेष अवसर है उसमें हमारा रोजगार पर ध्यान है। हमारी एजेंसी है ट्राइफेड के माध्यम से हम महिलाओं तक, ट्राइफेड के माध्यम से गांव, सुदूरवर्ती गांव तक पहुंचते हुए उनके उत्पादों को अखिल भारतीय स्तरों पर कैसे पहुंचाया जाए इसका प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 नवंबर से 27 नवंबर तक इंदौर में ग्रामीण हाट का एक आदि महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी तरीके से 15 से 21 नवंबर तक दक्षिण गुवाहाटी में लखीदर बोरा क्षेत्र में एक आदि बाज़ार लगाया जा रहा है। पांडिचेरी में भी 15 नवंबर से 21 नवंबर तक क्राफ्ट बाज़ार का आयोजन किया जा रहा है। 15 आयोजन किया जा रहा है। इसी तरीके से 15 से 24 नवंबर तक कोलकाता में भारतीय संग्रहालय में एक आदि चित्र कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे हमारा और यह इस समय जो हम सब ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, लेकिन पुनः हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं, स्मरण कराते हुए कि हमारा जो लक्ष्य है कि गैप को हम कम से कम समय में कैसे सुनिश्चित करें, बनने के तरफ लगातार कार्यक्रम बढ़ रहा है और कार्य प्रारंभ हुआ है। उसमें 392 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिन विद्यालयों में ये श्रृंखला, ये गौरव दिवस का कार्यक्रम का पूरा करें। आप सबको खुशी होगी कि अभी हमने एकलव्य मॉडल स्कूल में 100 से अधिक आर्चरी एकेडमी का निर्माण कराने का काम प्रारंभ कर दिया है। और यह अभूतपूर्व कार्य योजना में से एक है कि हमारा मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ एनटीपीसी अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कार्य योजना बन रहा है और बहुत बड़ी संख्या में प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। कुल मिलाकर के इसमें मंत्रालय के अधीन संचालित संस्थाओं को, साथ ही साथ जन सहभागिता के साथ सामाजिक संगठनों को, शैक्षणिक संगठनों को बड़ी संख्या में जोड़ने का कार्य चल रहा है। हम आपसे भी आह्वान करेंगे कि यह जो देश भर में आयोजन हो रहा है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको आप देश के सामने ही नहीं
बल्कि दुनिया के सामने कैसे पहुँचे। और इसके साथ साथ ही दुनिया में और भी जो भी राष्ट्र है वहाँ भी हमारी तुलना में संख्या कम है, और इसलिए आज हम सबको गौरव महसूस होता है भारत के डेमोक्रेसी के ऊपर, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर, और भारत की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर, और भारत के नेतृत्व के ऊपर, कि दुनिया में हमने एक नई जगह बनाने में कामयाबी हासिल किया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। पिछले 8 सालों में जो कार्य हुए हैं और जो इस तरीके से एक नए कदम बढ़ाए गए हैं, और ख़ासकर जनजातीय क्षेत्रों में, हम आपको यह भी इस अवसर पर बताना चाहेंगे कि हमने न केवल आवासीय विद्यालय एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बल्कि मॉडल विलेज भी बनाने का कार्य योजना आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से किया है। और आज़ादी के अमृत काल में हमने प्रत्येक वर्ष 7500 गाँव को इस कार्य योजना में जोड़ा है, और इस तरीके से लगभग 35,000 गाँव तक, जनजातीय गाँव तक हम इस कार्य योजना के माध्यम से मॉडल विलेज बनाने का जो एक उद्देश्य है उसको पूरा करें।